नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी बीइंग डॉट विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एटोपी इंजेक्शन के बारे में। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि एटोपी इंजेक्शन जो होता है वो काफ़ी क्या कहते हैं इमरजेंसी में काफ़ी यूज किया जाता है, और सर्जरी में जो लोग हैं उन्हें पता होगा कि प्री मेडिकेशन में क्या कहते हैं एटोपिन का इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में क्या कहते हैं एटोपिन क्या कहते हैं उसका यूज किया जाता है। तो जानेंगे डिटेल्स में कि एटोपी इंजेक्शन आपका कहाँ का यूज किया जाता है, और इसके अलावा इसके क्या कहते हैं इसकी डोज कितनी होती है, और जानेंगे इसके बारे में कि इसे कैसे दिया जाता है। जानेंगे डिटेल्स पूरी वीडियो में। और वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एटोपी इंजेक्शन होता है वो किस चीज़ में यूज किया जाता है। दोस्तों अगर मान लो किसी को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होता है, जब आपकी हार्ट बीट होती है यानी हार्ट रेट है वो कम हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। इसका उल्टा अगर आपकी हार्ट रेट जो कहते हैं ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो जब कहते हैं ब्रेडिकार्डिया हो जाता है तो कभी तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं इमरजेंसी में एटोपी इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके अलावा जो यूज किया जाता है वो सर्जरी में किया जाता है एज ए प्री मेडिकेशन। दूसरा दोस्तों इसका जो यूज़ किया जाता है वो सर्जरी में किया जाता है एज ए प्री मेडिकेशन। दोस्तों जब सर्जरी होती है तो उस समय क्या करते हैं, उससे कुछ टाइम पहले आपको क्या कहते हैं एटोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारी सर्जरी होती है तो उस समय क्या होता है हमारी बॉडी से बहुत सारे क्या कहते हैं सिक्रेशंस हो रहे होते हैं, जैसे सलाइवा हो गया, ठीक है, और ट्रैकिया में भी बहुत सारे सिक्रेशंस होते हैं। तो उस समय क्या होता है आपकी जो बॉडी होती है अनकॉन्शियस होती है, तो उस समय क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि हमारी बॉडी का जो सिक्रेशन है वो जाके ट्रैकिया में जा सकते हैं, हमारी ट्रैकिया को ब्लॉक कर सकता है, हमारी जो एवरेज है उसे ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है इंसान को ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए इन सिक्रेशन को रोकने के लिए क्या कहते हैं एटोपी इंजेक्शन को सर्जरी से पहले दिया जाता है। दोस्तों इसका तीसरा जो यूज किया जाता है वो क्या जाता है ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग में। आपने गांव में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जो लोग खेती करते हैं तो वो क्या करते हैं कीटनाशक के रूप में क्या कहते हैं बहुत सारा सल्फास रखते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है ऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। अगर कोई इसे खा लेता है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट को खा लेता है, तो उसको क्या कहते हैं उसका जो एंटीडोट होता है वो हमारा एट्रोपिन होता है। तो वहाँ पर जो एट्रोपिन दिया जाता है जिसकी वजह से क्या कहते हैं उसके बहुत सारे जो सिम्टम होते हैं, सिम्टोमेटिक जो होता है ट्रीटमेंट उसका ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग का एट्रोपिन से होता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है जब हमारी आई चेकअप होती है, आप आई चेकअप कराने जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है प्यूपिल डायलेट करने के लिए, मिडासिस करने के लिए वहाँ पर एट्रोपिन की ड्रॉप होती है, वो आपकी आंखों में डाली जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि एट्रोपिन का जो इंजेक्शन होता है इसकी डोज क्या होती है और ये किस फॉर्म में आपको मिलता है। दोस्तों जो क्या कहते हैं ये मार्केट में एक एम्पूल के फॉर्म में आता है। 1 ml का जो एम्पूल होता है उसके अंदर 0.6 mg, इसकी डोज बहुत कम होती है दोस्तों, 0.6 mg पर ml के हिसाब से ये आपको एक एम्पूल मिलता है। अब दोस्तों जानते हैं कि इसकी डोज क्या रहती है। दोस्तों इसकी जो डोज होती है वो 0.02 mg पर kg के हिसाब से इसको दिया जाता है। मिनिमम डोज जो होती है इसकी क्या कहते हैं 0.1 mg होती है, और मैक्सिमम डोज इसकी 1 mg तक होती है। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जानते हैं इसका ड्रग ऑफ एक्शन क्या होता है। दोस्तों जो एट्रोपिन होती है वो एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन होती है, यानी ये क्या करती है एसिटल कोलिन नाम का जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसे ब्लॉक करती है। तो जो हमारा एसिटल कोलिन होता है वो पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा पाथवे होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है तो हमारी बॉडी में सिक्रेशंस होते हैं, और जो हमारा क्या कहते हैं जो हार्ट बीट होती है वो हमारी कम होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है जब आप एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन यानी कि एट्रोपिन देते हैं तो हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो पाथवे होता है यानी पैरासिम्पैथिक जो एक्टिविटी चल रही होती है वो सप्रेस हो जाती है और सिम्पैथिक एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो सिक्रेशंस कम हो जाते हैं और जो हमारी हार्ट बीट होती है वो तेज़ होने लग जाती है, क्योंकि हमारा सिम्पैथिक जो पाथवे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों ये था इसका ड्रग ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं हमारा एट्रोपिन होता है, किन किन चीज़ों में यूज किया जाता है, इसकी डोज क्या होती है, और क्या कहते हैं इसका ड्रग ऑफ एक्शन क्या होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।